सेपरेशन या तलाक ले चुके एक कपल का बच्चा हो चुका हो तो टेंशन होती है कि बच्चा किसके पास रहेगा। बट नाउ विद द राइजिंग पेट कल्चर नया सवाल आ गया है कि डॉग किसके पास जाएगा। मतलब आपके घर में पला डॉगी भी अब लीगल हेडेक बन चुका है। कैसे? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। आजकल कोर्ट रूम बैटल्स में पेट्स ने सेंटर स्टेज ले रखा है। दिल्ली की कई कोर्ट्स में पालतू जानवरों से जुड़े मामलों की सुनवाई बढ़ती जा रही है और ये ट्रेंड सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड नहीं है। पूरे इंडिया में लोग अब सिर्फ प्रॉपर्टी और चाइल्ड कस्टडी नहीं, पेट कस्टडी के लिए भी कोर्ट पहुंच रहे हैं। इसी साल कोलकाता में एक कपल ने डिवोर्स लिया। पेट का नाम था ब्रूनो, एक 5 साल का लैब्राडोर। बेचारा ब्रूनो क्रैश में भेजा गया क्योंकि दोनों में से कोई भी ओनरशिप का प्रॉपर पेपर नहीं दिखा पाया। बेसिकली पेट डॉग से इमोशनल अटैचमेंट तो दोनों के पास था, लेकिन कोर्ट ने कहा इमोशन डजंट काउंट बेटा, डॉक्यूमेंट्स लाओ। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रूनो को एंजाइटी इंड्यूस्ड अग्रेशन डायग्नोज किया गया। मतलब इंसानों के झगड़े का शिकार बना बेचारा डॉग। और ब्रूनो अकेला नहीं है, ऐसी कहानियां अब हर शहर से आ रही हैं। तो आखिर इस तरह के मामलों में कानून क्या कहता है? इंडिया में पेट्स को लीगल तौर पर प्रॉपर्टी माना जाता है, सेंटिएंट बीइंग नहीं। सेंटिएंट यानी सेंटिमेंट से जुड़ा। सेंटिएंट बीइंग एक ऐसा जीव जो महसूस कर सकता है, जिसमें दर्द, खुशी, डर, प्यार जैसे इमोशंस होते हैं। लेकिन लीगल नजरों से देखा जाए तो आपका पेट सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। इसको ऐसे समझिए कि कुर्सी या कार कोई सेंटिएंट बीइंग नहीं है। उन्हें चोट लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता और पेट को भी उसी कैटेगरी में रखा गया है। जब कोई कपल अलग होता है तब एक कोर्ट उनके पेट को उसी तरह ट्रीट करता है जैसे सोफे या माइक्रोवेव को करता है। अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 पेट की कस्टडी उसी हिसाब से तय होती है। मतलब कोर्ट ये देखता है कि दोनों ओनर्स में से किसके पास पैसा है, कौन बेटर केयर कर सकता है, ना कि ये कि पेट इमोशनली किससे ज्यादा अटैच्ड है। लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ तो कोर्ट प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर कस्टडी देता है, ना कि इमोशनल ग्राउंड्स पर। अब आप सोच रहे होंगे क्या पेट को लेकर कोई लॉ है सेपरेशन के बाद? तो जवाब है नहीं, कोई क्लियर लॉ नहीं है। मैक्सिमम केसेस आउट ऑफ कोर्ट मीडिएशन या प्राइवेट एग्रीमेंट से सेटल होते हैं, पर जब नहीं होते तब शुरू होती है लीगल टग ऑफ वॉर। और हाँ, डॉग्स या कैट्स जैसे पेट्स उस बीच कंफ्यूज रहते हैं कि अब मैं किसका हूँ। इससे जुड़ा एक सेलिब्रिटी केस भी है। सुप्रीम कोर्ट लॉयर जय अनंत देहादराई और टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा के बीच कस्टडी वॉर हुई अपने पेट रॉटविलर हेनरी को लेकर। ये केस अभी भी कोर्ट में है और हेनरी बेचारा अनश्योर है कि वो आखिर है किसका। अब सोचिए, चाइल्ड कस्टडी पर तो लॉ है, मेंटेनेंस है, विजिटेशंस हैं, पर पेट कस्टडी बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी किस्मत। ये तो थी सेपरेशन के केस की बात, लेकिन पेट के साथ अब्यूज या निग्लेक्ट होता है तो क्या होता है? इंडिया में हर साल करीब 20,000 से ज्यादा क्रूरल्टी एफआईआर दर्ज होती हैं, जिनमें से 3 से 6,000 मामले एक्चुअल कोर्ट्स तक पहुंचते हैं। लेकिन जब बात आती है कस्टडी की, जैसे कि तलाक के बाद पेट किसके पास रहेगा, तो लॉ ऑलमोस्ट साइलेंट है। तो हाँ, इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है, पर उसकी पनिशमेंट्स इतनी सॉफ्ट हैं कि क्या ही कहें। 10 रुपए से 100 रुपए तक का फाइन, मतलब इतना तो आप समोसे में खर्च कर देते हैं। बस उतना ही जानवर को चोट पहुंचाने का फाइन है। हालांकि नई भारतीय न्याय संहिता में कुछ सुधार हुए हैं। सेक्शन 291 के तहत अगर पेट किसी को बाइट कर दे या प्रॉपर्टी डैमेज करे और ओनर नेग्लिजेंट हो तो 6 महीने की जेल और 5,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। पर फिर भी एनफोर्समेंट यानी इसका लागू होना अब भी कमजोर है। एक्टिविस्ट का कहना है कि 50-50 रुपए जैसे फाइन से किसी को फर्क नहीं पड़ता। 300 रुपए तक की सिगरेट खरीद सकते हैं लोग, लेकिन डॉग को पत्थर मारने पर फाइन देना पड़े तो बात का बतंगड़ बना देते हैं। बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो पेट पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने पेट्स का वैक्सीनेशन, रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर हाउसिंग करें। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई जैसी सिटीज में पेट रजिस्ट्रेशन जरूरी है, पर सेंट्रल लेवल पर अब तक कोई क्लियर मैंडेटरी सिस्टम नहीं है। ऑल्सो अगर आपने पेट को अबैंडन कर दिया तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 325 के तहत ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है। पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि पुलिस स्टेशंस में पेट रिलेटेड कंप्लेंट्स को प्रायोरिटी नहीं मिलती।
जब तक मीडिया आउटरीच ना हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जहां तक सेपरेटेड पेट पेरेंट्स की बात है तो बेचारे पेट्स सफर ही करते हैं। ना उनके लिए कोई इमोशनल कॉम्पनसेशन होता है, ना ही प्रॉपर लीगल क्लैरिटी। और पेट लवर्स यही कहते हैं कि इंसानों की लड़ाई में जानवरों का दिल टूटना अब एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। अगर आप भी एक पेट पेरेंट हैं, देन लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन।